मैक्सिमम कमेंट्स यही आ रहे हैं कि हमें वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादातर कमेंट्स इसी पर आ रहे हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो ये तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो वेट भी करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट मिल जाए, वीज़ा मिल जाए। तो सभी के लिए टेंशन वाली बात है जो लोग अप्लाई करते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया अपडेट देने वाली हूँ, जिससे हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो पूरी मेरी कोशिश है कि आपको जो भी न्यू अपडेट आ रहा है हमारे पास, तो वो आपको मैं आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो इससे पहले कि मैं आपको ये नया अपडेट जो है वो बताऊं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और प्रे कीजिए कि आपका भी वीज़ा अप्लाई हो जाए, क्योंकि जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि पोलैंड क्या है कि सेंजन कंट्री है और ये यूरोप में 3rd या 4th नंबर पे आती है। तो सेंजन कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कुछ तो वहाँ की जो रूल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। वो सब आपको अप्लाई करने होंगे। तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होता है उसको अप्लाई करना ही होगा। वो जो रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख करके आप वर्क वीज़ा अप्लाई कीजिए, तो आपका हो जाएगा। और जो आज मैं इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट आपको देने वाली हूँ, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप ट्राई कीजिए। तो पूरी कोशिश है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क वीज़ा की बात है, तो वर्क वीज़ा में अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डी टाइप वीज़ा के बारे में बताऊँगी। तो जिससे क्या होगा कि डी टाइप वीज़ा जो होता है ना, एक टाइप का वर्क वीज़ा ही होता है। तो डी टाइप वीज़ा क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोगों को पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ अभी कि डी टाइप वीज़ा क्या होता है। तो ये डी वीज़ा क्या होता है, कितने टाइम का होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सब डी वीज़ा में जो भी आपको चाहिए सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि डी वीज़ा जो होता है एक तरह का वर्क वीज़ा ही होता है। आप अगर ये डी वीज़ा ले लेते हैं तो डी वीज़ा पर आपको वर्क करना अलाउड होता है। किसी भी कंट्री में अगर आपको डी वीज़ा मिल जाएगा तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं। और ये डी वीज़ा जो होता है कितने टाइम का होता है, तो ये जो होता है मिनिमम 1 साल का होता है, जिसमें आप 1 साल तक आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये डी वीज़ा लेने के लिए जो होता है ये वर्क परमिट के लिए होता है। तो ये एक तरह का एक परमानेंट वीज़ा ही हो गया आपके लिए, डी वीज़ा, वर्क वीज़ा। तो इस वीज़ा पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को विजिट भी करा सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टे भी कर सकते हैं अगर आपको ये डी टाइप वीज़ा मिल जाता है तो। और लेकिन स्टडी वीज़ा और फैमिली लॉन्ग टर्म फैमिली विजिट वीज़ा का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर आप यहाँ वर्क करने आते हैं डी वीज़ा पर तो मिनिमम 1 साल का होता है। तो अगर आप 1 साल तक यहाँ पर रहते हैं, रह करके वर्क करते हैं, तो उसके बाद जैसे आप रहने के बाद आप इस कंट्री को समझ लेंगे। समझ लेने के बाद टीआरसी वगैरह जो अप्लाई होता है, इस टर्म में रहने के दौरान, वर्क करते रहने के दौरान अगर आप टीआरसी अप्लाई कर देंगे तो आपका जो वर्क परमिट करने का जो डेट है ना वो स्टे हो जाएगा। मतलब जो टीआरसी अप्लाई करते हैं, तो टीआरसी अगर आपके पास आ जाता है तो मैक्सिमम आप 3 ईयर्स तक आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। मतलब 1 साल के बदला, मतलब आप डी वीज़ा अप्लाई करके यहाँ 1 साल के लिए आए हैं, मिनिमम 1 साल के लिए आए हैं, लेकिन बीच में अगर आप टीआरसी अगर आपका अप्लाई हो जाता है तो वो 1 साल से बढ़कर 3 साल और आपको मिल जाता है काम करने के लिए। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, वर्क वीज़ा मीन्स डी वीज़ा अप्लाई करके अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं तो डी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर पूरा बैठ के बताऊंगी आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे देख देख कर। तो इससे बेटर है कि मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर लेंगे तो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका डी वीज़ा। तो डी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, जो कि एक तरह का वर्क वीज़ा है, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या करना होगा, फिर इस पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एम्बेसी से। तो ये सब जितना चक्कर है ना वीज़ा का,
तो ये सब जो अपॉइंटमेंट का चक्कर है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना और वीज़ा अप्लाई करने का जो चक्कर है, ये जो मैं लिंक डाल रही हूँ ना, वहाँ से आपको सब कुछ सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर जहाँ पर आप डी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए डेट्स वगैरह भी दी गई हैं, आपको कौन सी डेट्स का चाहिए, सब कुछ आपको जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पर आप जा करके चेक कर लीजिए और ये डी वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही से पढ़कर अच्छे से आपको अप्लाई करना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है अपडेट देना, मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि आप डी वीज़ा को आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, जो कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एम्बेसी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की किसी को फीस एजेंट्स को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आपकी डेट आपको ऑनलाइन ही आपको मिलने वाली है डी वीज़ा के लिए। तो आपको बिल्कुल अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू अपडेट है अभी न्यू ईयर से आया हुआ है 2025 से 1 जनवरी फर्स्ट से 1 जनवरी 2025 से ये न्यू अपडेट आया है आपके लिए। जो डी वीज़ा का जो अपडेट है अपॉइंटमेंट के लिए, ये नया अपडेट आया है, तो इसको मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग परेशान है वर्क वीज़ा के लिए उनको थोड़ी सी उनकी जो टेंशन है ना वो कम हो जाए। आप इसको भी अप्लाई करके देख लीजिए, बाय लक आपका हो सकता है कि आपका ये डी वीज़ा जब अप्लाई हो जाएगा तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ से आपको जॉब मिलेगी तो वही लोग क्या कर रहे हैं, ये वर्क परमिट के साथ साथ आपको वर्क वीज़ा भी दे रहे हैं और आपको वीज़ा भी दे रहे हैं। तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको अपॉइंटमेंट भी सेल्फ मिलने वाला है, खुद से ही आपको ये सेल्फ होकर के ये करना है ऑनलाइन। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब बात करते हैं कि एक न्यू जॉब आई है यहाँ पर, कैंडी फैक्ट्री वर्कर जॉब, जिसका नाम है, मतलब कैंडी फैक्ट्री वर्कर जॉब का मतलब है यहाँ पे चॉकलेट की फैक्ट्री है। वहाँ पर मैं भी गई हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्री में नहीं गई हूँ, मैं फैक्ट्री शॉप में गई हूँ, कैंडी फैक्ट्री शॉप में मैं गई हूँ। और इसका मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले, मैंने 25 दिसंबर को मैं गई थी वहाँ पर, तो मैं उस दिन गई थी तो मैंने इसका वीडियो बना लिया था और इस वीडियो को मैंने बहुत ही पहले आपको मतलब अपलोड कर दिया है। आपने चेक किया है, देखा है या नहीं देखा है? तो अगर नहीं देखा है तो आप जा करके मत देख लीजिए। कैंडी फैक्ट्री शॉप यहाँ होती है और इतनी वेराइटीज़ की मतलब यहाँ पर कैंडीज़ बनती हैं कि इनको बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में। तो जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ, कैंडी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जॉब की जो मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और इस वैकेंसीज के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या करिए, आप फटाफट से उनको अप्लाई करके आप यहाँ पर डी वीज़ा लेकर के आ जाइए। तो ये जो कैंडी फैक्ट्री जॉब है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद ट्रेन करेंगे आपको और आपको जॉब देंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको उनको पढ़कर, उनके डिटेल्स को पढ़कर आपको अपना CV लोड करना है, आपको नेम, ईमेल एड्रेस और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करके आपको उसमें सबमिट कर देना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ, कहाँ कहाँ पर जॉब्स आई हैं। पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाली हूँ और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पोलैंड की कैंडी फैक्ट्रीज में बहुत सारे हेल्पर्स के लिए और कन्फेक्शनरी वर्कर्स के लिए बहुत सारे जॉब्स आ गई हैं। ये जॉब्स जो है ना, ये नॉन EU नेशनल्स के लिए हैं। मतलब नॉन EU नेशनल्स का मतलब होता है कि जो यूरोप से नहीं है, मतलब जो फॉरेनर्स है। ये जॉब फॉरेनर्स के लिए ही आई है, कैंडी फैक्ट्री वर्कर जॉब जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये जॉब है। जो लोग मतलब स्किल नहीं है, नॉन स्किल लोगों के लिए ये जॉब है, मतलब एक तरह का हेल्पर वर्कर ही आप समझ लीजिए। तो जो लोग ज़्यादा परेशान हैं यहाँ आने के लिए, तो उनके लिए ये जो जॉब है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो भी ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हेल्पफुल वीडियो है। तो आप पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। तो कैंडी फैक्ट्री वर्कर जॉब जो है यहाँ पर अभी न्यू अपडेट आई है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए, मतलब जिनको
कुछ आता नहीं है, जिनको मतलब जो एजुकेटेड नहीं है उनके लिए भी ये जॉब है, और जो एजुकेटेड है उनके लिए भी जॉब है ये। तो नॉन एजुकेटेड लोगों की बात कर रही हूँ मैं कि उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फटाफट से आप पोलैंड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक एक रिक्वायरमेंट बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स का कि क्या क्या चाहिए होगा। आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, जिनकी वैलिडिटी आपको कम से कम एक्सपायरी डेट से थोड़ा सा 3 से 6 महीने तक उसमें डेट और वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट के लिए। और आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि एकदम मतलब रिसेंट का होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रखती है वही सब मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे कि इंडिया से जो लोग आ रहे हैं तो उनका आईडी प्रूफ आधार कार्ड है, तो आईडी प्रूफ आप ज़रूर से रख लीजिए। पासपोर्ट हो गया आपका, और आपका मैंने अभी तीसरा बताया आपको, वो चाहिए। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब जहाँ से कर रहे हैं तो वहाँ का आपका जॉब से आपको जो एनओसी मिलता है ना, तो वो आपको एनओसी ले लेना। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ से आप जॉब कर रहे हैं एक उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, एक एनओसी चाहिए जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, ताकि आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे चलते, क्योंकि ये आपके स्किल परफॉर्मेंस में ये आपको काम आएगा। जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट अगर होगी तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो सैलरी है उसमें अच्छा खासा आपको मतलब इंक्रीमेंट मिलेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक स्किल परफॉर्मर हो जाएंगे, तो सर्टिफिकेट आप ले लेंगे और एनओसी ले लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा नेक्स्ट जॉब अप्लाई करने में। तो ये सब सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हैं वहाँ पर। तो सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक करके फटाफट अप्लाई कर दिए। तो ये सब जो मैंने आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट और आपका फ़ोटो और आपकी नेशनल आईडी, ये सब जो आपका मैंने बताया आपको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर चाहिए, जो कि अगर मान लीजिए कि आपने पहले कभी पोलैंड में अप्लाई किया है किसी कंपनी में, या किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा वर्क वीज़ा के लिए, और वहाँ से आपको रिफ्यूज़ किया गया, तो वहाँ का अगर आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर होगा तो आप उसको भी अटैच करके आप लगा दीजिएगा कि ये आपका मतलब रिफ्यूज़ हो गया था, आपने पहले अप्लाई किया था, तो आपका रिफ्यूज़ल लेटर वहाँ पर लग जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अब ये रिफ्यूज़ल लेटर के बाद आता है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, फॉर्मल वर्क परमिट, जो कि पोलैंड की लेबर मिनिस्ट्री से आपको इश्यू होगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर की तरफ से, कि पोलैंड की जो वर्क परमिट जो लोग देते हैं, जहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री से आपको ये वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा डी वीज़ा के लिए, क्योंकि आप डी वीज़ा के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से डी वीज़ा के लिए आपको वहाँ से ये वर्क परमिट जो है इशू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कैंडी फैक्ट्री में आप अब जब जॉब अप्लाई करेंगे डी वीज़ा के लिए, तो वहीं से आपको ये जो है लेबर मिनिस्ट्री से आपको ये वर्क वीज़ा जो है इशू हो जाएगा। आपको वर्क परमिट चाहिए डी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये आपको एक एम्प्लॉयर के रिक्वेस्ट पर इशू किया जाता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये वर्क परमिट अप्लाई कैसे करेंगे, इसको मैं वर्क परमिट है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कैंडी फैक्ट्री वर्कर जो जॉब है उससे ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो ये डी वीज़ा आप अप्लाई करके वहाँ से आप जॉब ले लेंगे, तो वहाँ से आपको वो लोग क्या करेंगे, एक इनविटेशन लेटर देंगे प्लस वर्क परमिट देंगे। तो जैसा कि वर्क परमिट दे रहे हैं तो इनविटेशन लेटर उनका देना बनता है, तो इस वजह से आप अब जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आपको एक इन्विटेशन लेटर भी मिलेगा। सब डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस बार। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनओसी ज़रूर ले लीजिएगा। और प्लस जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे अगर आपका पोलैंड का वीज़ा पहले से रिफ्यूज़ किया गया है तो वहाँ का आपको रिफ्यूज़ल लेटर आप अटैच कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो ये कैंडी फैक्ट्री वर्कर जो जॉब है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको बता देती हूँ, तो आप उसको ध्यान से देख करके आप समझ लीजिएगा, और पूरा फॉर्म जो है आप उसको पढ़ने के बाद ही आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको मन करता है अप्लाई करने का तो ठीक है आपके लिए, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो आई है आप इसको मतलब जाने मत दीजिए, ऐसे ही आप उसको अप्लाई करके देखिए, बाई लक आपका हो सकता है कि हो जाए। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है।
तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर हम डालेंगे वेबसाइट सर्च करेंगे यूरोप ऑब्जर्वर। तो जैसे ही आप डालेंगे तो यूरोप ऑब्जर्वर जॉब करके आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी आप नीचे करेंगे तो आ जाएगा और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में ही आ रहा है यूरोप ऑब्जर्वर करके। तो इसमें आपको काफ़ी सारे जॉब्स दिए हुए रहेंगे और एक सेकंड यहाँ पर ऐड बहुत आते हैं ना, तो ऐड को हमें क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए खुल गया है यहाँ पे यूरोप ऑब्जर्वर करके और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप किस कंट्री में जा रहे हैं। तो हमें पोलैंड कंट्री का सर्च करना है, तो पोलैंड पर हम लोग क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद नीचे जैसे डाउन हम करेंगे, डाउन करते करते ये देखिए नीचे की तरफ आपको सारी जॉब्स यहाँ पर दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पर आपसे बात की है कैंडी फैक्ट्री जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मतलब लोएस्ट जॉब है ना कैंडी फैक्ट्री हेल्पर के लिए, तो उसमें आपको जो मैंने बताया था कि इसमें आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी जैसे आपको कोई स्किल परफॉर्मेंस इसमें नहीं चाहिए। अगर आप मतलब कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए ये भी चलेगा क्योंकि ये एक हेल्पर की जॉब है। तो इसमें इस पर हम लोग क्लिक करके देखेंगे कि इसमें मोर डिटेल्स में और क्या क्या दिया गया है। कैंडी फैक्ट्री जॉब्स के लिए यहाँ पर देखिए कंपनी की रेटिंग 5 रेटिंग दी गई है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ये 50+ है, मतलब 50 से ज़्यादा लोगों के लिए इसमें वैकेंसीज हैं और ये 1 जनवरी 2025 को पोस्टेड किया गया है और इसकी सैलरी है 1050 मंथली यूरो। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसमें आपको ठीक ठाक सैलरी दी जा रही है। और नीचे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखा गया नो डिग्री और सर्टिफिकेट नीडेड, एक्सपीरियंस विल ट्रेन। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये लोग आपको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अकोमोडेशन भी ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करने के लिए आप जितना स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं कि आपको यहाँ क्या काम करना होगा। असिस्ट इन कैंडी प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मिक्सिंग, शेपिंग एंड पैकिंग। तो जो भी आपको वहाँ काम दिया जाएगा मतलब कैंडी बनाने के लिए, उसमें आपको मिक्सिंग और उसको शेप देने के लिए पैकिंग करने का काम दिया जाएगा। और ऑपरेट बेसिक मशीनरी अंडर सुपरविजन, आप किसी सुपरविजन में सुपरवाइजर के अंडर में आपको मशीन चलाने की मतलब ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। मेंटेन क्लीनलीनेस इन द प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करना होगा। सेफ्टी हाइजीन गाइडलाइंस ड्यूरिंग वर्क, आपको सेफ्टी रखनी होगी जब आप वर्क कर रहे होंगे तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपको ट्रेनिंग वो लोग देते रहेंगे, आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, आपको टीम वर्क दिया जाएगा, आपको टीम के जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा। गुड फिजिकल स्टेमिना फॉर रेपिटेटिव टास्क, आपको मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए आपको ये काम करने के लिए। अब इसको क्या करना है, इसमें ऑफर क्या क्या दिया गया। आपका पेमेंट जो है यहाँ पर 1050 पर मंथ होता है यूरो। वर्क आवर है यहाँ पर देखिए 8 घंटे पर डे, 5 डेज पर वीक, मतलब एक वीक में आपको कितना 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, मतलब 5 दिन आपको जाना है और 8 घंटे तक आपको काम करना है। वीजा असिस्टेंस सपोर्ट फॉर नॉन ईयू वर्कर्स टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा, तो यहाँ पर देखिए वर्क वीजा का नाम आ गया ना, ये नॉन ईयू वर्कर्स के लिए, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज से नहीं है, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए ये वर्क वीजा दिया जाएगा। वो ले सकते हैं, जो भी ये काम करेंगे वो वर्क वीजा लेंगे। अब आगे देखते हैं एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ईयू नेशनल्स एंड रेजिडेंस परमिट होल्डर्स, नॉन ईयू नेशनल्स हु नीड अ वर्क परमिट, जो नॉन ईयू है उनको ये वर्क परमिट दिया जाएगा। और ये जो 1050 यूरो की बात मैं कर रही हूँ, ये होता है, ये आपको मैं कन्वर्ट करके अभी बता रही हूँ, ये हमारा हो जाएगा 94,500। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंस में ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो दी गई है आपको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट बटन ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन सेंड इन वाया ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ नेम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कवर लेटर, और यहाँ पर आपको सब कुछ डालकर सीवी अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर कंसेंट पर
अग्री करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जो मैं कैंडी फैक्ट्री हेल्पर की बात कर रही हूँ, ये उसका फॉर्म है। अगर आपको वहाँ जॉब करनी है तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करके आपको अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो मैंने 3 जॉब बताई हैं जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक तो हमारा स्पष्ट हो गया कैंडी फैक्ट्री हेल्पर। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एसोसिएट कैंडी फैक्ट्री। तो इसमें भी आपको डिटेल्स दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ कंपनी की रेटिंग है, 4 रेटिंग दी गई है। और यहाँ पर जो EU-WP-RP सपोर्ट प्रोवाइडेड का मतलब है, WP का मतलब है वर्क परमिट और RP का मतलब है रेजिडेंस परमिट। तो इसको आपको देखना है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ओनली 7 रह गई हैं। सैलरी इसकी है 1600 मंथली, 1600 यूरो मंथली। तो ये भी अच्छी जॉब है। और ये भी 1 जनवरी 2025 को पोस्ट की गई है। इसका लोकेशन पोलैंड है। और यहाँ पर एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, मतलब अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं तो ठीक है। एक्सपीरियंस आपको 2 इयर्स इन रिटेल सेल्स में आपको 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अकोमोडेशन इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आपको यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, एक तो है assist customers in selecting and purchasing candy products आपको करना है। प्रोवाइड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट स्पेशल ऑफर्स, हैंडल बिलिंग एंड मैनेज कैश और कार्ड ट्रांजैक्शन, मेंटेन स्टॉक डिस्प्लेज एंड इंश्योर द स्टोर इज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जो कि आपको ट्रेन किया जाएगा। Experience in retail or customer service in preferred strong communication and interpersonal skills, basic math skill for handling transaction। तो जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको बेसिक मैथ तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंडली एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पर काम करना है, फ्रेंडली होकर के काम करना है। व्हाट वी ऑफर, यहाँ पर 1600 यूरो पर मंथ आपको दिया जाएगा, जो कि आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छी सैलरी है, 1600 पर मंथ। और यहाँ पर वर्किंग आवर है आपका 8 आवर्स, 8 आवर्स। और पर डे आपको आना है 8 आवर्स के लिए 5 डेज पर वीक, मीन्स मंडे टू फ्राइडे आपको 8 घंटे यहाँ पर काम करना है। वीजा असिस्टेंस सपोर्ट फॉर नॉन EU वर्कर्स टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा। तो यहाँ पर जो नॉन EU है उनको वर्क वीजा दिया जाएगा इस काम को करने के लिए। यहाँ पर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म सेम दिया गया है, सेम बताया गया है। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखिए, यहाँ पर यही सेम प्रोसेस है। फुल नेम, ईमेल, फोन, कवर लेटर और CV अपलोड करना है, कंसेंट पर साइन मतलब टिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। अब हमारी तीसरी जॉब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। ये वाली जो है कन्फेक्शनरी वर्कर्स के बारे में। तो ये है हमारा कन्फेक्शनरी वर्कर का जो है, इसकी भी रेटिंग 5 रेटिंग दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 50+। तो आप लोग फटाफट अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपका लक साथ दे दे और आपको ये जॉब मिल जाए, तो आप यहाँ पर आपको एक मौका मिल जाएगा आने का। और इसकी सैलरी है 1200 यूरो मंथली। और ये भी 1 जनवरी 2025 को पोस्टेड की गई है। लोकेशन पोलैंड है इसका। इसमें एजुकेशन में आपको किसी भी डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेन किया जाएगा। अकोमोडेशन आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो सैलरी है इसके जो हमने सेकंड में बताया था, इसकी सैलरी से थोड़ा सा कम है, इस वजह से इसमें नहीं दिया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन आपको एकोमोडेशन दिया जा रहा है। सेकंड वाले में 1600 यूरो सैलरी थी, इसलिए उसमें किसी भी चीज़ को मतलब नहीं दिया जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आपको प्रिपेयर एंड प्रोडक्ट कैंडीज, चॉकलेट्स एंड अदर स्वीट्स, आपको इसमें प्रिपेयरिंग करना है सब कुछ। ऑपरेट एंड मेंटेन कन्फेक्शनरी इक्विपमेंट्स को आपको ऑपरेट करना होगा। पैकिंग कैंडीज एंड अदर स्वीट एंड लेबल देम एक्यूरेटली, आपको पैकिंग कैंडीज को पैकिंग करनी है और उसका स्वीट लेवल जो है एक्यूरेट रख करके आपको मतलब मैन्युफैक्चर करना होगा। इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का आपको ध्यान रखना होगा। एक्सपीरियंस इन कन्फेक्शनरी और फूड प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्शन इन एन एडवांटेज
ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। अटेंशन टू डिटेल एंड एबिलिटी टू फॉलो रेसिपीज, गुड फिजिकल फिटनेस टू हैंडल रेपिटेटिव टास्क, बेसिक नॉलेज फॉर ऑफ फैक्ट्री वर्कर। आपको बेसिक नॉलेज होने चाहिए फैक्ट्री वर्क करने के लिए। व्हाट पे ऑफर, ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, पे कर रहे हैं 1200 पर मंथ। वर्किंग आवर है 8 से 10 घंटे पर डे, 6 डेज पर वीक। इसमें आपको 6 दिन आना है, बाकी सब में 5 दिन आना था, इसमें आपको 6 डेज आना है। और प्लस इसमें 8 to 10 आवर्स का आपका वर्क आवर है, वर्किंग आवर है। वीजा असिस्टेंस सपोर्ट फॉर नॉन ईयू वर्कर्स टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा। तो नॉन ईयू के लिए ये लोग वर्क वीजा दे रहे हैं। अब आपको सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है, अग्री करना है और सबमिट कर देना है। तो ये आपको कैंडी फैक्ट्री की जो जॉब है मैंने आपको दिखाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप लोग देर मत कीजिए, क्योंकि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, बट हम लोग को वीडियो अपडेट देने में थोड़ी देर हो गई। तो अब आप देर मत कीजिए और फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपसे बुकिंग नहीं हो पाती है तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आता है, तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। वैसे मैं पूरा जितना भी लिंक है मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको आप ओपन करके देखेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे मतलब हेल्प अच्छी मिलेगी और आपको समझ में आएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम आराम से उसको अप्लाई कीजिए और समझ कर अप्लाई कीजिए बहुत ध्यान से। उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं उनको आप उसमें सबमिट कीजिएगा। तो आपका ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होगा। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, तो आपका जो वर्क वीज़ा है वो अप्लाई हो जाएगा। वैसे जो डी वीज़ा जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत है किसी भी एजेंट को। क्योंकि ये जब आप ऑनलाइन वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट डेट वहाँ पर आपको खुद से ही देखने को मिल जाएगी। और ये जो अपॉइंटमेंट डेट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आज अप्लाई करते हैं, सपोज आप 17 जनवरी है, तो आपको अगर आज अप्लाई करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी। तो आपको इस बार क्या करना है कि अपॉइंटमेंट में आपको कोई भी मतलब देर नहीं होने वाली है। एम्बेसी से आपको मतलब ना तो आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है, ना भी आपको किसी एजेंट को 1 रुपये देने की ज़रूरत है। आपको ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, सारी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी है। और ये जो कैंडी फैक्ट्री वर्कर जॉब है, इससे आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा डी वीज़ा अप्लाई, डी वीज़ा के लिए। मतलब डी वीज़ा एक तरह का वर्क परमिट ही है, लेकिन ये आपको कंपनी की तरफ से ही इशू हो जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ही आपको इशू किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और अच्छी लगी होगी। तो ये जो मैं बता रही हूँ कि किसी भी एजेंट को आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, या तो वीज़ा के लिए या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। लेकिन एम्बेसी की जो फ़ीस है वो तो आपको देनी पड़ेगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप आना चाहते हैं तो आपको थोड़ी फ़ी पे करनी ही पड़ेगी। तो एम्बेसी की जो फ़ीस है लगभग 135 यूरो है, जिसको आपको एम्बेसी को पे करना होगा, वो भी ऑनलाइन ही होता है। तो ये मैं आपको अभी बताना भूल गई थी, तो इस वजह से मैं अभी बता दे रही हूँ कि एम्बेसी की जो फ़ीस है वो 135 यूरो है, जो आपको एम्बेसी को पे करना है और किसी को पे नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप डी वीज़ा अप्लाई करेंगे, वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे अपनी होम कंट्री से ही, हाँ होम कंट्री से ही आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कुछ लोग जो लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड के लिए, तो वहाँ की एम्बेसी आपको दिल्ली और मुंबई में मिल जाएगी। पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी है, तो वहाँ से उनको मिल जाएगा ये सब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ जो भी है, सारा काम वहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से आप डी वीज़ा या वर्क वीज़ा लेकर के आप पोलैंड आ सकते हैं और अपना मतलब जॉब भी कर सकते हैं। और जब ये जो डी वीज़ा है, जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल इसका मिनिमम होता है, 1 साल तक का होता है मिनिमम डी वीज़ा। तो जब आप 1 साल तक स्टे करेंगे तो आप सबसे पहली बात तो आने के 6 महीने के बाद ही आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना क्या करना। क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है, या जो भी मतलब यहाँ के रूल्स हैं कि हम यहाँ पर कैसे स्टे कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। तो इसके लिए भी मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में कि टीआरसी अगर आप अप्लाई कर देंगे रहते वक्त में, ये आपकी कंपनी भी आपको फॉलो करती है, आपको बताती है कि आप टीआरसी अप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा। तो
तो टीआरसी अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1 साल के, मतलब आप तो आए थे 1 साल के लिए, वो 3 साल तक स्टे हो जाता है। तो 3 साल तक आप और स्टे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद भी अगर आप और रहना चाहते हैं तो आपको फिर से आपको टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है उस टाइम पे। तो ये सब प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको डी वीज़ा लेकर वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि अब थोड़ा सा ये जो न्यू अपडेट आया है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है और इजी भी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और करके देखिए। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको अप्लाई करके देखिए। मेरी मतलब ये मेरा ये मानना है कि हो जाएगा। लेकिन ट्राई कीजिए, लक और लेबर दोनों होते हैं, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से और मन से ट्राई करेंगे और तो अच्छा होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, और आप कमेंट्स में मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन जिनका आंसर मुझे पता है, मैं फिर बोल रही हूँ कि जिनका आंसर मुझे पता है, जो अपडेट मुझे पता है, मैं उसी का रिप्लाई करूँगी, और किसी चीज़ का मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मुझे जो अपडेट आता है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं के अपडेट्स मिलेंगे। अभी मुझे इंडिया के कोई अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो सिर्फ जो भी पता चलता है न्यूज़ चैनल से पता चलता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि पोलैंड का अपडेट जो भी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। और जो मैंने कैंडी फैक्ट्री की बात की है, वॉशवा कैंडी फैक्ट्री शॉप, मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की है, आप उसको ज़रूर जाकर चेक करिएगा कि कितनी वैरायटी की यहाँ पर कैंडीज़ बनती हैं। मैंने ज़िंदगी में अभी अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। तो आप एक बार उस वीडियो को जा कर के देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैंडी फैक्ट्री शॉप कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।